नंदनी सोनी, राहुल ठकराल। आ रहे भैया? हेलो, क्या आ रहे हो? हेलो। 2 मिनट बाद। स्टार्ट करें बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ी है यूनिट 2, ठीक है। और यूनिट 2 में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। दूसरा हमने पढ़ा है 1D वेव। तीसरा हमने पढ़ा है 1D हीट। एक और इससे पहले हमने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ पीडीई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और आज हम पढ़ेंगे 2D हीट का स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? स्टडी स्टेट कंडीशन वाला केस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी ऑलरेडी सभी को मालूम है, वेरिएबल सेपरेबल। इसमें हम इक्वल टू के लेके करते हैं सोल्व, या फिर हम -p² लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1D वेव किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को? 1D वेव, 1D वेव का मतलब उसमें दे रखा होगा आपको स्ट्रिंग, वाइब्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस्ड, ये वर्ड होंगे उसके कीवर्ड। 1D हीट, 1D हीट में एक तो होगा बच्चों टेम्परेचर, एक होगा बार, या होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 1 डायमेंशन हीट है। 2D हीट का स्पेशल केस है, केवल वो स्पेशल केस को ही बोलते हैं हम स्टडी स्टेट केस। उसमें होगा रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट और इनफाइनाइट लेंथ। वो लेंथ किसी में भी हो सकती है, एक्स एक्सिस हो सकता है इनफाइनाइट, या वाई एक्सिस हो सकता है। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, ये वर्ड इसके होंगे, और हीट वाला तो वर्ड होगा ही होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इतना सब कुछ। ठीक है, और यही हमारा सिलेबस भी है जो सेशनल एग्जाम होंगे। अब मैंने आपको 1D हीट, 1D वेव, क्लासिफिकेशन, वेरिएबल सेपरेबल, ये सब करा दिए। केवल 2D का स्पेशल केस मैं आज आपको कराने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। जिसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं वो आपको मैं आज कराता हूं। ठीक है, देखिए जरा, कुछ स्पेशल वैसा नहीं है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए जरा, देखिए बोर्ड पे देखिएगा। 2D हीट फ्लो जो होता है, 2 डायमेंशन, बोर्ड दिखाई दे रहा है? हीट फ्लो, ओके, 2 डायमेंशन हीट फ्लो। देखो पहचान मैंने आपको बता दी है, किस तरह से प्रॉब्लम को किस तरह से पहचान करेंगे कि ये लाप्लास इक्वेशन है। पहचान करेंगे किससे? रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट तो 2D हो गया, उसमें x और y इस तरह से होगा। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इसमें है ये, सपोज अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो ये हुआ, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ये प्लेट है जिसकी लेंथ आपको दे रखी होगी
सपोज दिस इज L और 8 और 10, ये इसका पहला सिरा A, ये इसका दूसरा सिरा ये B। यहाँ पर टेम्परेचर होगा कुछ, सपोज 0 डिग्री है, हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर हो 10 डिग्री। ठीक है, इनके टेम्परेचर अलग अलग बताए जाएंगे, आपको यहाँ पर कहीं टेम्परेचर पता करना है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये वर्ड है जिनसे आप पता करेंगे कि हीट फ्लो क्या है। ठीक है, देखिए जरा 2D हीट फ्लो क्या होता है। इट विल बी c² del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 is equal to del u upon del t। ठीक है, जिसमें कि c² एज ए कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है, जो मटेरियल कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ होता है c²। अब इसमें अगर हम कहते हैं इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, जहां पर टेम्परेचर और टाइम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, टाइम बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ उसको हम थर्ड सोर्स से टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, उस केस को हम स्टडी स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल लगा के या कुछ उसको अलग से इनपुट देके थर्ड पार्टी से, उस तरह से हम जो केस लाते हैं वो स्टडी स्टेट कंडीशन होती है। दैट मींस टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, कांस्टेंट्स 0। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं है। तो क्या बनेगी ये ऊपर वाली इक्वेशन, इट विल बी del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0। कैसे बनी, क्योंकि del u अपॉन del t 0 हुआ, c² इधर आ गया, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, सो व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन, 2D हीट इक्वेशन स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस, स्टडी स्टेट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। एक आपने फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट यूनिट जो थी वेक्टर कैलकुलस वाली, वो देखिए क्या थी, उसमें आपने ये देखा होगा एक del 2u इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट, कर्ल, ये सब पढ़े थे, उसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसमें ही था ये फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स में del 2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाता था, ये होता था वो del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ये लाप्लास इक्वेशन ही थी, और इस u को क्या बोलते हैं, u को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन वहां पर। ठीक है, वो हार्मोनिक फंक्शन, द फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये वही है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, हेलो, हमारे तो बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं करते। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, कितने बच्चे आए हैं, नन्नी, सोनी, प्राची, रिद्धि और राहुल भी आ चुके हैं। ओनली 16 स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं बच्चों, केवल 16 स्टूडेंट्स ही हैं क्लास में, तो आई थिंक होंगे 50-60 के आसपास तो होंगे ही। प्रशांत, यस सर। यस सर। बंद बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सारे तो बाहर होंगे नहीं टीम से। सर बाकी सर पढ़ रहे होंगे छुट्टी लेके। सर नो आइडिया। ओके, पढ़ रहे होंगे, तो मैं क्या यहाँ पे शास्त्रीय संगीत सिखा रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ बेटा। हाँ, और वो ही पढ़ा रहा हूँ जो आएगा एग्जाम में। हाँ, ये टॉपिक आना है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको जो एग्जाम होने वाले हैं सेशनल फर्स्ट जो है उसमें आएगा ये टॉपिक। हाँ सर, हम तो पढ़ ही रहे हैं सर, अब बाकियों का हम क्या। हाँ नहीं नहीं, मैं आप बाकियों के लिए आपको नहीं कह रहा, लेकिन
ये आप बता देना इन बच्चों को। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि जिस क्लास में बेवजह का आपसे बात करके टाइम खराब कर दिया हो मैंने। हर दिन की क्लास का ऐसा मटेरियल है जो आपके एग्जाम में आएगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम में। और ये यूनिट तो इतनी अच्छी और इतनी स्कोरिंग है कि ये यूनिट तो पास कराने में बहुत बड़ी हेल्प करती है एग्जाम टाइम में। ठीक है, और जबकि अब तो आपके सेशनल ही हैं। चलिए करते हैं। तो किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। विपिन कुमार, कुलदीप सिंह चौहान, जानवी शुक्ला। जानवी शुक्ला तो रिप्लाई करती नहीं है। जानवी शुक्ला नहीं बोलेगी आज भी ये। और कुलदीप ने तो बोल ही दिया है। नंदनी तो सामने ही है। यस सर। और ये जानवी शुक्ला, बेटा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप उधर से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। बोली तो है आज ये बच्ची। हिमांशु, हिमांशु प्रेजेंट सर। अभी आए हो? कहाँ थे अभी तक? 15 मिनट हो चुकी हैं। मेरे को लगा क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो इसके लिए भी देख रहा। नहीं, आपको ऐसे क्यों लगा? आपको कल को ऐसे लग जाएगा कि मेरी 4th ईयर हो गई? कुछ भी लग सकता है लगने को। तो नहीं सर नहीं। बेटा 1:30 पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 1:32 पे मैं मैसेज डाल चुका हूं व्हाट्सएप पे। ऐसे मत लगाया करो कि मुझे ये लगा कि अभी नहीं हुई होगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसे नहीं भाई, इस तरह के ऐसे देखो बड़े बच्चे हो रहे हो, आपको कहना भी अब अच्छा नहीं लगता। अब सेकेंड ईयर में आ गए हो, देखते ही देखते 3rd ईयर 4th ईयर इंजीनियर बन गए, कहीं जॉब करोगे, कोई कहीं कुछ करेगा। तो ऐसे नहीं कि अब छोटे बच्चे की तरह आप एक्सक्यूज दें। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो ऐसे मत किया करो प्लीज, ठीक है? थोड़ा सीरियस लो क्लास को। जब मैं इतने सीरियसली आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका इतना फायदा मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखा करो। ये लड़की फिर नहीं बोली, क्या नाम है इसका? कोई बात नहीं बेटा, अभी पढ़ते हैं आगे, कुछ करते हैं। ये लड़की जानवी, बेटा आप चैट बॉक्स में, अच्छा मैसेज आया है कुछ। यस सर, ओके। चलो बच्चों, अब हम करते हैं डेरिवेशन, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अब मैं इसको रफ करके आपको डेरिवेशन कराता हूं इसका। जितने भी मैंने डेरिवेशन कराए हैं, मैंने स्टार्टिंग से अब तक जितना भी काम आपको कराया है, वो सारा का सारा वर्क मींस डेरिवेशन भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि हीट का भी डेरिवेशन कई बार आता है और वेव का भी डेरिवेशन कई बार आया, वो कई बार आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोल के आपसे ये करा लूंगा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, ये आता है डेरिवेशन इसी तरह से। बेटा ये भी कई बार आया हुआ है डेरिवेशन। चलो करते हैं सॉल्यूशन ऑफ, मेरे साथ साथ चलिए। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। कोई नया मेथड नहीं है। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अपने रजिस्टर पे करना शुरू कर दें तीनों केसेस के लिए। del 2u upon del x2 and del 2u upon del y2 is equal to 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, कंडीशन कोई दे नहीं रखी है। ठीक है, करो बच्चे, शुरू करो। लेट u is equal to x into y is a solution of given PD। ठीक है, where सभी बच्चे अपने रजिस्टर पे करते रहे जो डेली अटेंड कर रहे हैं क्लास, और जिन्होंने बीच में नहीं की है वो एक बार बोर्ड पे देख लें। तीनों केसेस दिखाने हैं बच्चों। वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, हमेशा लिखते हैं हम, एंड y इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। नाउ del 2u upon del x2, this is x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स del 2u upon del y2
एक्स वाई डबल डैश. Substituting these values, it will be x double dash y plus x y dash is equal to 0 डबल डैश. ठीक है, सेपरेट किया हमने. इट विल बी x y डबल डैश, इसको हटा देते हैं, x y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश. राइट. और हमेशा की तरह x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू k. दिस इज 1 2 3. ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ बाय टेकिंग वन एंड थ्री जब आपने लिया, इट विल बी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू, किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तुरंत आप बोल सकते हैं. ये नहीं कि पूरा वेट करें और उसके बाद जब सब कुछ ये खत्म हो जाए तब बोलें कि जी हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि तब तक मैं इसको रफ कर चुका हूं ना बेटा. टेकिंग 2 and 3, सेकेंड और थर्ड लिया, इट विल बी माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के, and it makes the given equation y double dash plus ky is equal to 0. That means our equation are, क्या सेट बना इक्वेशन का? एक तो बना बच्चों ये x डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, और एक बना बच्चों y डबल डैश प्लस के वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज सेट 4. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशन corresponding to different values of k. and what is k? k is constant. so different values क्या होंगी किसी भी constants के लिए? either greater 0 or less 0 or equal 0. right? any doubt? कोई डाउट हो बच्चों यहां तक तो बताओ. चलिए, नो सर. सो मैं रफ कर दूं इसको. यस सर. ठीक है जी, कर दिया मैंने रफ. नाउ केस फर्स्ट. जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसको. कहीं डाउट आए तो बोर्ड पे देख लेना, आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. फर्स्ट केस लिया मैंने पॉजिटिव, k इक्वल टू पी स्क्वायर. सो क्या बनाइए? फ्रॉम 4, तीनों केस दिखाएंगे. 4 से क्या बना? x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. auxiliary equation, it will be d square minus p square is equal to 0, and the roots are d is equal to plus minus p. okay, what is cf? cf will be c1 e की power px, c2 e की power minus px. what is pi? pi is 0. so capital X means solution is c1 e की power px, c2 e की power minus px. okay,
टी वाला देखिए, अब टी वाला क्या आएगा, सॉरी वाई वाला, वाई डबल डैश प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। 4 से ऑक्सिलरी इक्वेशन will be d square plus p square is equal to 0. d is equal to plus minus pi. cf will be c1 c2 c3 cos px and c4 sin px. Okay, pi is equal to 0 and so y is equal to c3 cos px plus c4 sin px. सर px रहेगा या फिर py? c3 cos py। हाँ py है बेटा, वेरी गुड, py c3 cos py क्योंकि y वेरिएबल है, बिल्कुल सही, प्लस c4 sin py। ठीक है, ये आ गया। ओके, सो वी हैव डन द सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू p स्क्वायर। और तो सॉल्यूशन क्या बना, uxt और uxy इज इक्वल टू c1 e की पावर px, c2 e की पावर माइनस px एंड c3 cos py प्लस c4। बेटा अपने भी हाथ चलाते रहे ना, मुझे रिवीजन नहीं करना है इनका, कभी केवल देखते ही रहो। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ए। खुद से करते रहो साथ साथ। सॉल्यूशन सेट ए कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू p स्क्वायर। इज दैट ओके? कोई किसी को डाउट? नो सर। रफ कर दूं? यस सर। ओके, कंट्रोल एन। यस सर। तो मत जाना बच्चों, लंच करने के बाद की क्लास है, लंच करने के बाद नींद आती है इस टाइम पे, थोड़े अटेंटिव होके बैठो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिए जी आगे, दूसरा केस। दूसरा केस हुआ बच्चों केस 2। k इक्वल टू 0। 0 क्यों? दूसरा तो नेगेटिव वाला ले। स्क्वायर और माइनस। हाँ, ओके सर। k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो इससे क्या बन गया, फ्रॉम 4, वो k वाली से ही लेनी है ना हमें बार बार। इट विल बी x डबल डैश, वहां पे प्लस था माइनस था, तो क्या बन जाएगा, प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे आ गया डी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आई। नंदिनी यस सर। बेटा चल रहा है ना, क्वेश्चन हो कर रही हो ना साथ साथ? यस सर, थर्ड केस भी हो गया मेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। C2 sin px, इसका मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ। हाँ चलो मैं जल्दी करता हूँ। C1 cos px प्लस C2, तीनों केसेस अगर किसी के हो चुके हैं सबको एक साथ रख लीजिए। दिस इज आवर कैपिटल X, एक सेट। दूसरा सेट देखिए T डबल डैश 4 से ही, सॉरी T नहीं Y है ये, Y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
So D is equal to plus minus P. Complementary function. This is C3 e की power px, C4 e की power, सॉरी y आएगा यहाँ पे, हाँ y e की power माइनस py. इसमें भी pi 0. So capital Y is equal to C3 e की power py plus C4 e की power माइनस py. ठीक है, ये हुआ दूसरा सेट. और इस सेट के अकॉर्डिंग U विल बी, U का रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, X और Y क्या करते हैं, उसकी रेक्टेंगुलर प्लेट की साइड्स. C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py. दिस इज सॉल्यूशन सेट B. ओके बच्चों, ये B हुआ. ठीक है, रफ कर दूं. यस सर. यस सर. थर्ड खुद से निकाल के बताइए जरा. सर निकाल लिया. C1 प्लस C2x इंटू C3 प्लस C4y. बिल्कुल सही है. विपिन, यस सर. बेटा आ गया तीसरा केस. यहाँ पे सर के 0 हो जाएगा ना थर्ड केस में. हाँ, थर्ड केस में इसको 0 कर दो तो केवल x डबल डैश मिलेगा और उधर t डबल डैश मिलेगा. यस सर. हिमांशु बेटा, हिमांशु बेटा थर्ड केस आ गया. सर कर रहा हूँ अभी 2 मिनट. दूसरा केस हो गया. यस नहीं, सर. 2 यस मिनट सर. की बजाय बेशक आप लो 10 मिनट, लेकिन आप कर लो खुद से. तो मैं थर्ड केस लिख दूं डायरेक्ट. यस सर. ओके ठीक है, मैं थर्ड केस लिख देता हूँ. हिमांशु, अगर कोई डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना. ये मत सोचना कि आप पीछे चल रहे हो, मैंने अगला केस कर दिया है. पूछ लेना तुरंत. ओके सर. देखिए, ऑल possible set of solutions are. तीनों केस लिख दो बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट कौन सा आया है? फर्स्ट आया है C1 e की पावर px, C2 e की पावर माइनस px. ठीक है, एंड C3 cos py प्लस C4 sin py. ठीक है, दूसरे वाले में इसका जस्ट अपोजिट आ गया है. कैसे आ गया है? ये आ गया है C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py.
एंड द लास्ट विल बी C1 प्लस C2x, क्योंकि उसमें 0 0 आएंगे रूट्स, दो इक्वल रूट के लिए यही होता है, C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 0x, क्योंकि 0 है वो 1 हो गया, और ये बना C3 प्लस C4t. This solution is capital A, capital B, capital C. ठीक है, and this is corresponding to p square minus p square and 0. Is that okay? सब निकाल चुके हैं यहाँ सर हाँ जी सर C4T कैसे हुआ? ये C4T वाई है, वो बार बार करते हैं ना तो ध्यान रह जाता है वो टी का, वाई है बेटा ये, ओके सर, ठीक है वाई है। तीनों सॉल्यूशन निकल चुके हैं? यस सर। ओके, बाकी सभी के भी निकल गए बच्चों? यस सर। ओके, अब देखिए जरा कि अगर ये डेरिवेशन आता है तब तो आपको ये तीनों केस दिखाने हैं, और तीनों केस आपने दिखा दिए। नाउ हियर C1 C2 C3 C4 आर द कांस्टेंट व्हिच विल बी इवैल्यूएटेड बाय गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। जो भी वैल्यू दे रखी होंगी उनके अकॉर्डिंग हमको ये कंसीडर करना है, बट जो बहुत कॉमनली यूज होता है मैं वो बताता हूं आपको। आउट ऑफ दीज सॉल्यूशंस, लिख लीजिए इसको, वी हैव टू चूज द सॉल्यूशन which is consistent with the physical nature of the problem. फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर केस आता है ये जो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, देखिए क्या है वो केस। वो केस है इफ लेंथ इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट लेंथ है देन वी विल कंसीडर केस 2 corresponding to k is equal to minus p square. Means a rectangular uniform plate is of infinite length। अगर इस तरह की लैंग्वेज है, वो क्यों लेना है केस 2 वो बताता हूं, देखिए जरा। केस 2 में है क्या? केस 2 में है C1 cos px। एक चीज बताइए बच्चों कि अगर रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ इनफाइनाइट है, दैट मींस y एक्सिस इनफाइनाइट है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कितना होगा? 0। कैसे होगा? यस सर, शून्य हो जाएगा सर। Yes. इनफाइनाइट तक तो शून्य हो इनफाइनाइट जाएगा। लेंथ है, यस यस यस, बहुत बड़ी लेंथ है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। और देखिए इससे, देखिए फिजिकल नेचर कैसे कंसिस्टेंट करती है अपने एल्जेब्रिक सॉल्यूशन से। देखिए साहब सामने, ये देखिए C1 cos px प्लस C2 sin px C3 e की पावर py प्लस C4 यहाँ पे आया p टेंस टू इंफिनिटी, y टेंस टू इंफिनिटी। अगर y इंफिनिटी है, अगर y इंफिनिटी है तो ये टर्म कितनी हो गई? 0 e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। ओके, और ये कितनी टर्म 0 बनी? सर। हाँ, ये इंफिनिटी तो इस C3 की वैल्यू के लिए और कंडीशन दे रखी होगी, दैट्स व्हाई द कंप्लीट दिस मस्ट बी 0। सो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट लेंथ वाला कोई केस आता है या उसका एक सिरा प्लेट का पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, और वो है इनफाइनाइट इन लेंथ, देन यू will consider only case 2 and that is corresponding k is equal to minus p square। और कम से कम 90% क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो माइनस पी स्क्वायर से ही निकल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अप्लाई करनी होंगी कंडीशंस, इस चीज का ध्यान रखना है, राइट? ओके,
कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? ओके सर। कांस्टेंट कितने हैं तो सॉल्यूशन में? 4। तो आपको सर, कंडीशन कितनी? हाँ बेटा 4 ही है, तो आपको कंडीशन कितनी मिलेंगी? 4। 4 ही मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार आपको दिखाता हूँ कि सॉल्यूशन जो हमने किया है वो पीडीएफ में क्या कह रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, किस तरह से किया है। जैसे हमने यहाँ किया है वैसे भी वहां भी ऐसे ही है। एक बार देखिए आप, और फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। 1D हीट फ्लो दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, ये देखो 2D हीट फ्लो ये होती है। 2D हीट फ्लो है नहीं हमारे सिलेबस में, उसका केवल स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्टेडी स्टेट, u is independent, then del u upon del t is equal to 0. This is Laplace equation. कंसीडर किया k इक्वल टू फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों अभी आपने निकाले हैं मेरे साथ। u इक्वल टू set A, set B, set C. Now out of these solution we have to choose the solution which is consistent with the physical nature of the problem, and that's why if infinite in length we will consider solution B, ये इस वजह से, ठीक है। कीवर्ड्स देखिए, प्रॉब्लम को कैसे पहचानोगे कि ये इसकी है? इनफाइनाइट लॉन्ग रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, ठीक है। टेम्परेचर वर्ड आएगा ही, तो हीट का है। और इनफाइनाइट प्लेट अगर है तो समझ लेना 2D है, और स्टेडी स्टेट वर्ड आएगा तो लाप्लास है। देन सॉल्यूशन विल बी कंसीडर कॉरस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू -p², एंड इट विल बी del 2 upon del x2 plus del 2 upon del y2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ये आया। एंड आल्सो चेक इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन इन ईच केस, हर केस में हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 नोट कर लीजिए बस, मैं फिर बोर्ड को ओपन करता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 नोट कर लो बच्चों। हेलो, यस सर। यस कहाँ सर। चले जाते हो तुम लोग? जानवी शुक्ला, सर देयर इज नेटवर्क इशू ऑन माय साइड। बेटा हमेशा ही रहता है जानवी ये नेटवर्क इशू, मैं जब भी आपको बोलता हूं आप रिप्लाई नहीं करते। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? रफ कर दूं? यस सर। यस सर। AKTU 2017 का क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। del 2 upon del x2 plus del 2 upon del y2 is equal to 0 subject to u0y is equal to uly is equal to ux0 is equal to 0, मतलब तीनों कंडीशंस 0 0 हैं, एंड x is equal to sin n pi x upon l। एक बात बताइए, क्या इसमें जरूरी है ये बताना कि ये लाप्लास इक्वेशन है? कैन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड इन सॉल्यूशन ऑफ PDE इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड? ये तो उससे भी हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। इसमें कहीं हो फिजिकल जाएगा, हो नेचर की जाएगा कोई सर। जरूरत नहीं पड़ी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि बिना लैंग्वेज के भी, वर्ड प्रॉब्लम के भी ऐसे भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर देंगे। अब आपने नोट कर लिया है, अब मैं इसको बोर्ड पे करता हूं। सो -p² के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकाल लीजिए फटाफट। चलिए शुरू करिए सभी, शुरू कीजिए। मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूं एक बार, देखिए जी। देखो बच्चों, एग्जाम्पल 1, AKTU 2017,
अच्छा एक बात बताइए, मैंने कुछ मटेरियल भेजा था, कितने बच्चों ने देखा है वो आज? जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका मटेरियल भेज चुका हूँ मैं, आपको मालूम है? यस सर, यस सर मैंने देखा। सर कहाँ पे? कहाँ पे? टीम में जो फाइल और मटेरियल है ना, कॉलम एक बना हुआ, उसमें सबके फोल्डर बने हुए हैं हर सब्जेक्ट के, उसमें डाल रखा है मैंने। ठीक है, एक से लेके आई थिंक 9 और 10 पेजेस हैं जो इसके हैं लाप्लास इक्वेशन के। ठीक है, चलिए AKT 2017 क्वेश्चन लिखते हैं और फटाफट सब शुरू कर दीजिए। बोर्ड देखना सिर्फ वही शुरू करें जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, बाकी बच्चों ने कर रखी हैं जिन्होंने क्लासेस, वो इसको -p² के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्व करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट 2 0y is equal to 0, u ly is equal to 0, u x0 is equal to 0 and u x comma a is equal to sin n pi x upon L. Can I write this is equation number 1, this is 2? आपने देखा भी होगा कि अगर इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन की प्रायोरिटी अगर उल्टी सीधी आप लिख देंगे ना तो कांस्टेंट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ आर द बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि बाउंड्री आपको दिख रही है 0 to L, ये दिख गया। और दूसरे वाले में क्या है, इनिशियल। इस तरह से देख सकते हैं ना, इनिशियली 0 और फिर A पर। नाउ let the solution is u is equal to x into y या xx into yy. Now there is no need to write that x is a function of x only or y is a function of y only. ठीक है, then del to u upon del x2, it will be x double dash y. Del to u upon del y2, it will be x y double dash. क्योंकि ये केवल x x का फंक्शन है, y y का फंक्शन है, तो अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं देयर इज नो चेंज इन y, y के में करते हैं देयर इज नो चेंज इन x. Substituting in given PD, it will be x double dash y plus x y double dash is equal to 0, and it will be x double dash upon x is equal to minus y double dash upon y is equal to minus p²। बस एक के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकाल के दिखा दीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन भी -p² लेके कर दिए गए हैं, तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है ये। सो उन्होंने पहले से ही मान लिया कि हाँ हमें आगे तक काम करना है -p² पे, तो हम स्टार्टिंग से यही कांस्टेंट ले लेते हैं। टेकिंग 1 and 3, x double dash plus p² x is equal to 0। एक तो ये बची, और दूसरी बेटा देखो सेकंड और थर्ड को, इट विल बी t double dash माइनस p² y, सॉरी y है ये, y double dash प्लस p² y is equal to 0। ठीक है, ये हुआ पूरा आपका। इसको सोल्व कर लो जल्दी और मुझे बताओ जरा आता क्या है, मैं फिर कंडीशन ही निकालूंगा। ये सब काम बार बार क्यों किया जाए।
जल्दी लिखिए, इसको करिए। अब मैं कंडीशन निकाल रहा हूं, रफ कर रहा हूं मैं बोर्ड को बच्चों। बच्चे ही पता नहीं हमारे तो रिप्लाई नहीं करते। यस सर, रफ निकेत, कर दो। कर दिए कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एकदम से ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं निकल गए हैं बच्चे। अनिकेत, यस सर। बेटा निकाल लिया सॉल्यूशन? हाँ निकाल रहा सर, एक्स आ ठीक है गया। बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, करिए। पवन पाल, पवन बेटा चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए अगर आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। मींस हैव यू डन एक्स एंड वाई, देन कंप्लीट सॉल्यूशन लिख के भेज दीजिए मुझे। रश्मि, रश्मि, रश्मि शर्मा, बेटा सॉल्यूशन निकल गया आपका? यस सर। ओके। वैभव नेगी, वैभव नेगी, वैभव नेगी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा और आपकी तरफ से माइक की प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख के भेज दीजिए कि मेरा एक्स निकल गया है, वाई निकाल रहा हूं या दोनों निकल गए हैं। एंड रिद्धि गुप्ता, हु इज रिद्धि गुप्ता? रिद्धि गुप्ता, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अपना आंसर। रिद्धि गुप्ता, रिद्धि गुप्ता आपका निकल गया बेटा, सॉल्यूशन निकल गया? नेटवर्क इशू ऑन माय साइड। चिराग, एक्स निकल गया है। चिराग बेटा वाई भी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, अभी सेम क्वेश्चन है सर, कर रही हूं। रिद्धि बेटा एक्स निकल गया क्या? बेटा मैं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूं, आप तो अपने रजिस्टर में कर रहे हो, तब भी इतना टाइम लग रहा है। प्रशांत हो गया आपका? प्रशांत सर मेरा। हाँ, दो मैं यस प्रशांत सर, हो बोल रहा गया। हूँ ना, तो दोनों ही रिप्लाई कर दिया करो, प्रशांत बंसल भी और कश्यप भी, एक साथ ही दोनों का ओके क्लियर हो सर। जाएगा। सर हो बंसल गया हो जी, गया। ओके, बंसल जी रिप्लाई कीजिए। हाँ सर कर रहा हूँ। C1 cos px plus C2 sin px। हिमांशु बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट हिमांशु, वेरी गुड। एंड गिरीशा, यस सर। हो गया गुड़िया? यस सर, हो गया। गुड। अब कंडीशन अप्लाई करनी शुरू करो। नंदिनी, सर वो एक कर रही हूँ, बस उसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रही तो वही चेक कर रही हूँ। चलिए वो मैं कर देता हूँ। बेटा सॉल्यूशन निकल गया, एक्स और वाई? सर मैं तो लास्ट कंडीशन पे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। यस सर, उसके चलिए आगे ठीक पूछना है, है। ठीक है, उसके आगे मैं बता दूंगा। फोर्थ कंडीशन में ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। मैं यस फर्स्ट, सर, वो हाँ ई की पावर में आ गया ना, हाँ साइन हाँ टू। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो कांस्टेंट है बेटा, उसको रखो एक साथ में, मैं बताता हूँ। ओके अब मैं सर। आता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि हिमांशु ने भी क्वेश्चन करके मुझे दिखाया आंसर। क्वेश्चन आप लोग करते हो, खुशी मुझे होती है। मतलब लगता मुझे है, देखो मेरे बच्चों ने कर लिया, समझ आ गया इनको, मतलब बेवजह नहीं मैं ऐसे ही एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं अपनी, और बच्चे ये मुझे धोखा भी नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा ही लगता रहे। हाँ चलिए देखिए, इट इज u इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px एंड C3 e की पावर
बच्चों इसमें ध्यान रखना y चलता है, क्योंकि y था, कई बार हमारा हाथ चल जाता है t पे, कई बार 2 बार तो मेरे से ही हो गया ये, ठीक है, ध्यान नहीं रहता, जल्दबाजी में हो जाता है, इसका ध्यान रखना लेकिन, ठीक है। ये y है, जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में काम चलेगा। ये सॉल्यूशन है जो आपके सामने है। देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, u 0y इज इक्वल टू 0, किस में, a में, सो 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 1 प्लस sin 0 0 c3 e की पावर py प्लस e की पावर माइनस py इंटू c4, ठीक है। क्या आया इससे, c1 इक्वल टू 0, हमेशा की तरह अपडेट कीजिए, किस में अपडेट करेंगे, a में, so it will be u is equal to c2 sin px c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py, दिस इज b, ठीक है। अब इसमें फिर अप्लाई कीजिए सेकंड, कंडीशंस को पहचानना ही केवल काफी नहीं है, कौन सी कंडीशन कब लगेगी ये जानना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो पहले लगती हैं बाउंड्री कंडीशंस जिनमें इक्वल टू 0 होता है, क्यों लगती हैं, क्योंकि उनसे कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू निकलती हैं। अप्लाइंग सेकंड, क्या है, u l y इज इक्वल टू 0, किसमें, b में, क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू c2 sin pl एंड c3 e की पावर py एंड प्लस c4 e की पावर माइनस py, ठीक है। क्या कंडीशन आई बच्चों बताओ इसमें, एक टर्म है c2, एक टर्म है sin pl, एक टर्म है c3 py प्लस c4 e की पावर माइनस py, sin pl, sin pl, बिल्कुल सही बात है, sin pl इज इक्वल टू 0, क्योंकि c2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी c1 0 हो चुका है, अगर c2 भी 0 हो गया तो पूरा x 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, और तीसरा y वाले में तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है x का, सो pl इज इक्वल टू n pi and p is equal to n pi upon l। कंडीशंस को भी मैं देखो बॉक्स में रखता हूं और अपडेटेड की नया नाम दे देता हूं, अपडेट करते हैं, अपडेटिंग इन b, it will be u x y is equal to c2 sin n pi x upon l into c3 e की पावर, p की जगह पे वैल्यू रखिए n pi y अपॉन l प्लस c4 e की पावर माइनस n pi y अपॉन, थोड़ी देर के लिए, दिस इज c, ठीक है।
एक और बची कंडीशन, अब वापस यहीं आना पड़ेगा। कंबल गिर गए बाहर। मर्जी है ऑन कर लो, वीडियो ऑन नहीं करते। म्यूट करिए अपने आप को उधर से बेटा। देखिए ये सी हो गया। अब अपडेट हो चुका है। अब अप्लाई करते हैं तीसरी कंडीशन। नाउ अप्लाइंग। सर आई एम जस्ट कमिंग, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम सर। ओके आइए, अप्लाइंग थर्ड। क्या थर्ड कंडीशन है? इट विल बी u x, 0 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 0 इज इक्वल टू, और लगा किस में रहे इसको? सी में। देखो ये नाम साथ साथ रखते चलोगे इनके, ABC 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आपने शॉर्टकट मारने शुरू करे, समझ लेना आप बेवजह टाइम खराब कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 4 कंडीशंस हैं। जहां भी आपने इनके सीरियल नंबर और ABCD या जो भी नाम रख रहे हैं इक्वेशन का, अगर वो चेंज किया, चेंज मीन्स नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है, आप खुद ही भूल जाओगे कि किसमें अपडेट करनी है और किसमें अप्लाई करनी है। सो इस चीज का ध्यान रखें। सो 0 इज इक्वल टू C2 sin n पाई x अपॉन l। देखो बच्चों, e की पावर 0, y की जगह पे 0 रखा, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 इज आल्सो 1। ठीक है, तो क्या हुआ? C3 प्लस C4, एक टर्म C2, एक टर्म साइन n पाई x अपॉन l, एक टर्म C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट आया? इट विल बी, बोलो, C3 प्लस C4। यस, बिल्कुल सही है। C4। सो C4 इज इक्वल टू माइनस C3 या C3 इक्वल टू माइनस C4, बात एक ही है। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। किसमें? C में करिए अपडेट। इट विल बी u इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन l, और C3 को बाहर निकाल देते हैं। इट विल बी e की पावर n पाई y अपॉन l माइनस e की पावर माइनस n पाई y अपॉन l इंटू कितना हो जाएगा? C3। ठीक है, क्योंकि माइनस ले लिया आपने। लेट, ये लाइन समझ आ गई सभी को? सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन l इंटू e की पावर n पाई y बाई l माइनस e की पावर माइनस n पाई y बाई l। दिस इज आवर u, राइट? बच्चों ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, ये लाइन क्लियर हो गई ना? ये C3 कैसे आ गया? C4 की जगह पे माइनस C3 रख दिया मैंने, ठीक है, या C3 की जगह पे माइनस C4 या C4 की जगह पे माइनस C3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी कांस्टेंट है, कुछ फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है। C2 इंटू C3 को मैंने कोई an ले लिया। लास्ट कंडीशन, लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं हम, केवल 5% बचा हुआ है क्वेश्चन, 95% कंप्लीट हो गया। देखिए अब अप्लाई क्या है? x a इज इक्वल टू
बच्चों मैंने वर्कशीट भेजी थी, आपने की है क्या, या मेरे से Yes. लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हो कि मैं जिस दिन बोलूं लास्ट डेट है आज उससे पहले दिन ही करो यस सभी सर, मिलके? ट्राई करिए सर मैंने। ओके, देखिए बहुत ज्यादा मैंने वैसे भी नहीं दी है। क्लासिफिकेशन की मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। 1D वेव के 4 क्वेश्चन थे, 1D हीट के 5 क्वेश्चन थे। इसमें से 3 मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, करा चुका हूँ, और इसके तो चारों ही करा चुका हूँ। आप लोग रेडी रखें, मैं कभी भी मांग सकता हूँ इन द सेंस कि आपसे कभी भी स्कैन करा के मेल करा सकता हूँ। आपके पास रेडी होने चाहिए ये। उस फॉर्मेट में मत चले जाना कि जिस दिन मांगा जाए उसी दिन लिख के कॉपी करके भेज दो, इसीलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने 4-4 5-5 क्वेश्चन दिए ताकि आप खुद से एक एक भी ट्राई करोगे तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। आज और कल में मैं आपको 2D हीट का स्पेशल केस मींस लाप्लास वाला मोस्ट प्रोबेबली 3 और 4 क्वेश्चन बस इसके दूंगा, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा इनमें, कम से कम 4 बुक का मटेरियल आपके पास होगा, ठीक है। जो क्लास में कराया वो, जो नोट्स भेज दिए वो, वर्कशीट, और कुछ गेट वाले क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिए थे आपसे, आपको ध्यान हो शायद क्लासिफिकेशन में 5 क्वेश्चन किए थे 3rd क्लास में, ठीक है। चलिए इसकी जगह पे ए रख दीजिए। सो e की पावर n पाई a अपॉन l माइनस e की पावर माइनस n पाई a अपॉन l, ठीक है। और ये है कितना, दिस इज इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l इज इक्वल टू, यहाँ bn भी an भी है ना, an सिग्मा an, दिस इज सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन l e की पावर n पाई a अपॉन l माइनस e की पावर माइनस n पाई a अपॉन l, ठीक है। सो an देखिए इससे कितना हुआ, कंपेयर ही हो जाएगा ये तो बच्चों। इसको इधर ले जाइए, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर n पाई a अपॉन l माइनस e की पावर माइनस n पाई a अपॉन l इंटू साइन n पाई x अपॉन l इज इक्वल टू सिग्मा an साइन n पाई x अपॉन l। देखो क्या आया, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर कर दीजिए बच्चों, देखिए कैसे करेंगे कंपेयर। कोफिशिएंट देखो इधर क्या है, साइन n पाई x अपॉन l, इधर भी साइन n पाई x अपॉन, तो इसका कोफिशिएंट क्या है इधर, ये आ गया an इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर n पाई a अपॉन l माइनस e की पावर माइनस n पाई a अपॉन l, ये आ गया जी an, ठीक है। अब इसको ना साइन हाइपरबोलिक में मैं लिख देता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसकी आपको कई बार जरूरत भी पड़ जाएगी। फॉर्मूला ये है, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक आपने सुने होंगे फंक्शन, वैसे तो ये इसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 12th क्लास में, उसमें है लास्ट एक्सरसाइज में, उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वहां पर भी है। देखो आप लोग भूल गए होंगे, मैं ध्यान दिलवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। इट इज साइन हाइपरबोलिक ax इज इक्वल टू e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, ये होता है बच्चों साइन हाइपरबोलिक ax, साइन h के साथ बोलते हैं। इसी तरह से cos हाइपरबोलिक ax इट विल बी e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, राइट। ये माइनस वाला आ रहा है तो यहाँ पे an को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 2
साइन हाइपरबोलिक n pi a upon l and this is your complete answer. ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट आंसर. किस में पुट करोगे? पुट भी तो करोगे ना डी में. डी में अपडेट कर देना, ये वैल्यू हो जाएगी. किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, किसी कैलकुलेशन में, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी भी लाइन में, यू में आस्क. कुछ भी ये मत सोचना पूछने से पहले कि मैं कैसी बात पूछ रहा हूं. आप जो पूछेंगे वो सही बात होगी. जो भी समझ में नहीं आ रहा हो वो ही पूछ लीजिए उसी स्टेप को. वैसे तो सारा क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे कराया ही है आपके साथ साथ. ओके सर. ठीक है जी. अब देखो इसको मैं दिखाता हूं आपको पेपर पे. ये तो था बोर्ड पे. अब देखिए पेपर पे. पेपर पे है देखो बेटा यही कराया ना आपको. और स्टार्टिंग से भी देख लो आप. यही बताया था आपको कि u इक्वल टू एक्स वाई लिया, कोरस्पॉन्डिंग माइनस पी स्क्वायर, 1 2 3, 1 और 3 से आया x, 2 और 3 से आया y, कंप्लीट u इज इक्वल टू x इंटू वाई. अप्लाई की फर्स्ट कंडीशन C10, अप्लाई की सेकंड कंडीशन, अपडेट करने के बाद p इक्वल टू n पाई अपॉन l, देन फ्रॉम b अपडेट किया, ये वैल्यू c बन गई, इक्वेशन c. फिर अप्लाई की ये कंडीशन c में, C3 इक्वल टू माइनस C4. फिर ये C में अपडेट की, ये जो लिखा हुआ ना फ्रॉम B मींस अपडेट की. उसके बाद ये अप्लाई की कंडीशन, लास्ट कंडीशन, कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये वैल्यू आ गई एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये है. क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से एक बार पढ़ो. एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ो ध्यान से, तब इसको करेंगे. पढ़ लिया बच्चों? या जब तक मैं कहूंगा नहीं तो आप तो पूरे 3 बजा दोगे इसी में पढ़ने में. इन ए रेक्टेंगुलर प्लेट. पढ़ लिया? ठीक है. अब देखो मेरे साथ साथ पढ़ो. ए रेक्टेंगुलर प्लेट. क्लियर हो गया यहीं से कि ये 2D का लाप्लास का केस है. रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेसेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड. ये रही देखो 8 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगुलर प्लेट है. एंड सो मेनी कंपेयर्ड इट टू विड्थ दैट it may be considered infinite in length. This is infinite in length. Infinite in length. Length infinite means y axis वाली जो है इसकी ये जो एज है ये infinite है. Without introducing an appreciable error. इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. इसका तो सिर्फ इतना मतलब है कि अलग से कोई एक्स्ट्रा इसमें ना तो कोई थर्ड पार्टी काम कर रही है ना कोई थर्ड पार्टी का कोई एक्शन है. If the temperature along one short edge y equal to 0 is given by y equal to 0 क्या है? x axis की इक्वेशन. ये रही छोटी एज.
is yx comma 0. Y equal to 0 is given by yx comma 0 equal to 100 sin pi x upon L 0 to 8. यहां पर ये देखो, यहां जहां मेरा कर्सर है A से B के बीच में टेम्परेचर है ये, क्योंकि इस पर y इक्वल टू 0 है और y 0 कहां पर होता है? x एक्सिस पर. While the two long edges x equal to 0 and x equal to 8 are as well as the other short edge are kept 0 degree. इस पर भी 0 डिग्री है और इस पर भी 0 डिग्री है. ठीक है. शो दैट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर, ये वर्ड आ गया स्टडी स्टेट और रेक्टेंगुलर प्लेट आ गया. इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन से शुरू कर दो. दूसरी बात, इनफाइनाइट इन लेंथ, ये रहा इनफाइनाइट इन लेंथ y एक्सिस. सो कौन सा केस लेंगे? e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, e की पावर माइनस पी स्क्वायर वाला. इज दैट ओके? मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा. सर चलिए मैं बोर्ड पे आता हूँ. अब आप लोग क्वेश्चन अपने उस पे रखिएगा कि बार बार नहीं निकालना पड़े. आ रहा हूं मैं, जरा एक बार बच्चे भी देख लूं कितने हैं, कितने गए. आशुतोष भी आ चुका है, प्राची है, रश्मि, रिद्धि, संस्कार ठाकुर. यस सर. वेरी गुड बेटा. कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है. ठीक है. वैभव नेगी, नेगी जी तो नहीं बोलेंगे. चलो बच्चों करते हैं शुरू. क्वेश्चन को 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, और जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना ये उतना है नहीं. आप लोग देखेंगे ही, मैं कर रहा हूं. देखिए ये क्वेश्चन है, ये इसकी एजेस हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. सर कलर चेंज कर लो, सही से दिखेगा नहीं ब्लैक पे. अच्छा जी ठीक है, करता हूं बेटा. This is the rectangular plate. This is A, B, ये 8 है. यहाँ पर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी 0 है और इसका टेम्परेचर भी 0 है. ठीक है. 0 डिग्री 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री. ठीक है. ये कोई पॉइंट है P, मतलब ये प्लेट ही है ना इनफाइनाइट इन लेंथ, ये तो यहां तक जा रही है. और यहां पर x इक्वल टू 0 है, यहां पर x इक्वल टू 8 है. इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. सो इक्वेशन विल बी, चलो थोड़ा सा जल्दी करो, प्लस del टू u अपॉन del y2. ये तो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ हीट इन 2D स्टडी स्टेट. ठीक है. अब कंडीशन देखो क्या क्या मिली हुई है, वो लिख लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के. कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है? एक तो बच्चों दे रखा है कि अगर x इक्वल टू 0 है तो टेम्परेचर कितना है? लाइन नंबर 5 और 6 0. अगर x इक्वल टू 8 है तब टेम्परेचर कितना है? अगेन 0. ठीक है. और इनफाइनाइट इन लेंथ, लाइन नंबर 2, दैट मीन्स लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ ux y इज इक्वल टू 0. ये हमने खुद से लिखी है. देखो y की जगह पे मैं इंफिनिटी नहीं लिख सकता, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? uxy में व्हेन y टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर y को टेंड कराया जाए, मींस बढ़ाया जाए, आगे वैल्यू दी जाए, बहुत बड़ी वैल्यू जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, दैट विल बी कॉल्ड इंफिनिटी. एंड
फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन में है u x0 इज इक्वल टू 100 साइन पाई x अपॉन 8। इनके नंबर डाल दीजिए। पहले नंबर पे इसको लगाएंगे, दूसरे पे इसको लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बाउंड्री की तरह है। और थर्ड फोर्थ नंबर आपने थोड़े भी इधर उधर कर दिए ना, तो आपका क्वेश्चन मैथमेटिकली तो चलता रहेगा लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आने का उसका, बस ये दिक्कत है। अब इसका सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर क्या आता है? u इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 अभी निकाला है जो sin px, c3 e की पावर py, c4 e की पावर माइनस py, एंड दिस इज सॉल्यूशन सेट A। ठीक है जी बच्चों, ठीक है? हेलो, यस सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर यही है आगे सभी सर। है ना यहीं यस पे? सर। बस 10 मिनट का काम और है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। u इज इक्वल टू दिस, अप्लाई कीजिए फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? u 0y। यहां तक कुछ पूछ लो, कुछ भी नहीं पूछते हो कि जी ये क्यों ली, हम इसे ले लें तो क्या होगा, ऐसा कुछ। वैसे तो मैं बता चुका हूं। ये देखो बाउंड्री, क्योंकि 0 और 8 बाउंड्री है, क्वेश्चन में दे रखा है और पीडीएफ में तो मैंने लिख दिया है कि इस लाइन में है ये कंडीशन जो आपको पीडीएफ भेज दी है। थर्ड लाइन में ये कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है फिफ्थ और सिक्स लाइन में क्वेश्चन की। ठीक है, और चार ही कंडीशन हमें ढूंढनी भी है। क्यों ढूंढनी है? क्योंकि चार ही कांस्टेंट है। सो 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 0 c3 e की पावर py, c4 e की पावर माइनस py, आ गया c1 0। अपडेट कीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इस पेज को पूरे को। ओके सर। अपडेट करता हूं मैं इसको। अच्छा पे ये दूसरा लेना है, अपडेटिंग, या वाइट ही ले लेता हूं। चलो अपडेट किया तो ये बना u इज इक्वल टू c1 तो 0 है, तो c2 साइन px, c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। दिस इज B। नाउ अगेन अप्लाई कंडीशन नंबर 2। बस लैंग्वेज का ही थोड़ा सा है कि लैंग्वेज से आप किस तरह से इसमें अपडेट करते हैं। इट विल बी 0 इन B। So 0 is equal to c2 sin 8p c3 e की पावर py c4 e की पावर माइनस py। ठीक है, इससे आ गया साइन 8p आएगा ना 0, pl 0 आता था। दिस इज इक्वल टू साइन n पाई एंड p इज इक्वल टू n पाई अपॉन 8। ठीक है, n पाई अपॉन 8। अपडेट करते हैं। टाइम को मत देखो, टाइम से पहले ही हो जाएगा खत्म।
अपडेट किया आपने, u इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन 8 C3 e की पावर n पाई y अपॉन 8 एंड प्लस C4 e की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8. दिस इज C है ना? यस C. अगेन अप्लाई थर्ड कंडीशन. अप्लाई थर्ड. क्या है थर्ड? लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी. ये लाप्लास वाले में ना कंडीशन हर किसी में अलग अलग ही रहती हैं. किसी बार बिल्कुल क्लियर दे रखी होती हैं, किसी बार खुद से ही लगानी पड़ती हैं. 0 इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन 8 इंटू लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी ऑफ C3 e की पावर n पाई y अपॉन 8 प्लस C4 e की पावर माइनस n पाई y अपॉन 8. ठीक है, बताइए क्या आया 0. देखो जब हम इंफिनिटी रखते हैं, बच्चों बोर्ड पे देखिए एक मिनट, जब हम इंफिनिटी रखते हैं y टेंस टू इंफिनिटी, तो ये टर्म कितनी हो गई? 0. हेलो 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 हेलो. यस सर. ये टर्म 0 हो गई ना, e की पावर माइनस सर इंफिनिटी 0. 0. यस. यस अच्छा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं. इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो y वाला पार्ट है नहीं. तो बचा क्या फिर? C3 इंटू ई की पावर ये. अब जब आप रखते हैं y को इंफिनिटी, तो e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाएगा, और वो इंफिनिटी सारे को बना देगा इंफिनिटी. तो क्या 0 होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए 0? C3. यस, C3 must be 0. Otherwise, the complete solution is u will be infinity. ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विच मेक्स इट्स 0, जो कि 0 है. बस इसका यही पॉइंट था. C3 इज इक्वल टू 0. C3 0 हो चुका है. अपडेट कर देते हैं फिर से. क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? क्योंकि यही पॉइंट इसमें अलग था बाकी क्वेश्चन से. बस 3 मिनट रही है और एक कंडीशन रही है, हो जाएगा. C3 0, तो अपडेटिंग इन C, it will be u is equal to C2 sin n pi x upon 8. C3 0 हो चुका है, तो बच्चा C4 e की पावर माइनस n pi y upon 8. We can write it sigma an sin n pi x upon 8 into e की पावर माइनस n pi y upon 8 माइनस के साथ. This is our u x y and this is D. अप्लाई कीजिए लास्ट कंडीशन. अप्लाई फोर्थ कंडीशन. कौन सी? u x0 is equal to 100 sin pi x upon 8. किस में? D में. तो देखिए क्या बनता है. देखिए क्या बनता है. 100 sin pi x upon 8 is equal to sigma an sin n pi x upon 8. e की पावर 0 1. an कितना आ गया? 100. और n कितना आ गया बच्चों? 1. कंपेयर करने से. ठीक है, ओके.
Yes, sir. हेलो, यस सर। मैंने बोला था ना 3 बजे से पहले करा दूंगा, 3 नहीं बजे हैं अभी। साइन पाई एक्स अपॉन 8 ई की पावर माइनस पाई वाई अपॉन 8 अपडेट किया मैंने, ठीक है। आंसर ओके, सर बस ये सर करेक्ट। देख लो तो आंसर भी देख लो। 3 बज गए, उससे पहले पेंसिल रोक दिया मैंने। यस ठीक है, सर। चलो ओके सर। ओके बच्चों, बाय। प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, पढ़ते रहो, खुश रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय बदलेगा, अच्छा भी आएगा। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, बाय।